नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अपडेट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अपडेट में काफ़ी चीज़ें आपने जानी। मैंने आप लोगों को ट्रैक कितना बीत चुका है, कैसा बीत चुका है, पूरे एंटायर 508 किलोमीटर के सेक्शन में जानकारी दी थी और साथ में ही आप लोगों को जानकारी दी थी कि इस बीच स्टेशन की बिल्डिंग को लेकर के क्या काम चल रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट 50 to 60 किलोमीटर के हमारे प्रायोरिटी सेक्शन जो कि सूरत से बिलीमोरा के बीच में होने जा रहा है, जहां पर सबसे पहले 2026 में टेस्ट रन स्टार्ट होने की संभावना है। वहां पर काम कैसा चल रहा है, उसमें बिलीमोरा स्टेशन आपको बताया था, सूरत स्टेशन आपको दिखाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने देखी थी, जो आप लोग बैकग्राउंड में वीडियो देख पा रहे होंगे, कि OHE मास्ट जो लग रहे हैं वो इसी प्रायोरिटी सेक्शन में लग रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को करने के लिए यहाँ पर OHE मास्ट को खड़ा किया जाना शुरू कर दिया गया है। इस पूरे ही रूट में 508 किलोमीटर में 20,000 OHE मास्ट खड़े किए जाने हैं। और आप लोगों को आज नई अपडेट ये देने वाला हूँ। आपने उस वीडियो में OHE मास्ट जो थे वो खड़े हुए देखे तो थे। अब आप लोगों को एग्जैक्ट जानकारी देता हूँ, इससे कितना किलोमीटर का हिस्सा कवर हो गया है हमारे उस प्रायोरिटी सेक्शन का बिलीमोरा से सूरत के बीच में, और उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है काम में। तो दोस्तों, अभी इंफॉर्मेशन NHSRCL ने खुद ऑफिशियल दी है कि ऐसे 1000 OHE मास्ट खड़े किए जा चुके हैं नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आगे जैसे आप देख पा रहे होंगे, बिलीमोरा स्टेशन जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हम लोग गुजरात में एंटर कर चुके हैं यहाँ पर, इसका मतलब। और यहाँ पर नवसारी में आगे चलते हैं तो आप लोगों को OHE मास्ट लगातार सूरत तक देखने को मिलेंगे कि खड़े किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पूरे एंटायर सेक्शन के बीच में 1000 OHE मास्ट खड़े किए जा चुके हैं, जिसका टोटल जो लेंथ निकल के आई है दोस्तों वो 25 किलोमीटर आई है। तो 25 किलोमीटर का यहाँ पर जो वायडक्ट के ऊपर है OHE मास्ट खड़े किए जाने का काम कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब आधा काम कंप्लीट हो गया है। लगभग 25 से 30 किलोमीटर और बिछाना है, उसके बाद हमारा इस सेक्शन में OHE मास्ट खड़े किए जाने का काम कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायल रन लेने वाले हैं बुलेट ट्रेन का अगले साल। तो यहाँ पर फिर उसके बाद OHE मास्ट लगने के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट होगा, फिर सिग्नलिंग से रिलेटेड और अदर जो वर्क हैं स्टेशन से रिलेटेड वो कंप्लीट होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सूरत में और बिलीमोरा स्टेशन में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर मुझे पूरी संभावना लग रही है कि बुलेट ट्रेन चल सकती है 2026 में। ट्रायल रन यहाँ पर हो सकते हैं हमारी E3 और E5 जैसी ट्रेन के, जो कि गिफ्ट करने वाला है जापान हमको, और उनका टेस्ट रन भी शुरू हो चुका है जापान में। अब दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि ट्रैक बेड कितना बीत चुका है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 157 किलोमीटर का ट्रैक बेड का काम कंप्लीट हो गया है। अब ट्रैक बेड जो कि कंक्रीट का बनता है, उसके ऊपर फिर जे स्लेब रखा जाता है, फिर उसके ऊपर रेल बिछाई जाती है। ऐसे ये जे स्लेब टाइप का हमारा ट्रैक जो सिस्टम है वो रेडी होता है बुलेट ट्रेन के लिए। तो ट्रैक बेड का काम अभी बढ़ करके 163 किलोमीटर का हो चुका है, जो कि 157 किलोमीटर का था अभी तक। तो ये नई अपडेट आई है ट्रैक बेड को लेकर के इस प्रोजेक्ट में। ये सारा काम अभी गुजरात में चल रहा है। अब महाराष्ट्र की जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट महाराष्ट्र के सेक्शन से निकल करके आई है। महाराष्ट्र में जो अभी तक हमारे पियर खड़े किए जा रहे थे, उनके ऊपर गर्डर नहीं रखे गए थे। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आ चुकी है, हमारे इस प्रोजेक्ट में देश में पहली बार 970 टन वजनी और 40 मीटर लेंथ वाले फुल स्पैन बॉक्स टाइप गर्डर लॉन्च हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में पहली बार पहला गर्डर रख दिया गया है पालघर डिस्ट्रिक्ट के दहनु में, जहां पर साखरे विलेज में ये रखा गया है। तो आखिरकार वो समय आ ही गया कि पहला फुल स्पैन गर्डर लॉन्चिंग हो चुकी है महाराष्ट्र में, और ये गर्डर लॉन्चिंग की अब शुरुआत है और धीरे धीरे ये तेजी से आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र में BKC की तरफ आगे बढ़ेगी ये। फिलहाल बीच में एक 21 किलोमीटर की टनल का जो काम है वो तो जारी है, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा अंडर सी भी होने वाला है। उसके लिए शाफ्ट जो अभी बन रहे हैं, 3 शाफ्ट बन रहे हैं, उन शाफ्ट के ऊपर भी लगातार वर्टिकली काम चल रहा है, जो कि नीचे जाकर के बाद में TBM मशीन के थ्रू हॉरिजॉन्टल यहाँ पर टनलिंग का काम शुरू हो जाएगा और अंडर सी टनल भी यहाँ पर इसी तरीके से बनाई जाएगी। तो उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी देरी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से हमारा NCRTC प्रोजेक्ट यहाँ पर दिल्ली NCR में चला है, वैसे मुझे लगता है कि NHSRCL बुलेट ट्रेन का ऑपरेशन तो शुरू करेगा, लेकिन सेक्शन वाइज सेक्शन ही करेगा। काम चलता रहेगा टूवर्ड्स मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ स्टेशंस जो कि अंडरग्राउंड नहीं होंगे, एलिवेटेड सेक्शन में ही बनेंगे, तो वो तो शुरू हो सकते हैं मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में। वहाँ से सीधा गुजरात का कनेक्शन हो जाएगा, साबरमती अहमदाबाद से। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सारे सेक्शन खुलेंगे। पहले 2026 में इसका प्रायोरिटी सेक्शन खुले, उसके लिए मुझे अब पूरा लग रहा है, विश्वास है कि ये खुलेगा। काम अच्छा हो रहा है, आप लोगों के सामने है, और आगे चल करके फिर ये सेक्शन बाय सेक्शन खुलता चले जाएगा। और ऐसे यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग 450 किलोमीटर का होने वाला है,
उसमें काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अंडरग्राउंड सेक्शन में काफ़ी समय लग सकता है, जहाँ तक अभी काम देख करके लग रहा है। आप लोग अगर मुंबई या महाराष्ट्र के किसी सेक्शन से देख रहे हैं वीडियो, तो जरूर से बताना आप लोगों के यहाँ किस तरीके का काम चल रहा है। क्या लगता है आप लोगों को आने वाले 4 सालों में भी ये काम कंप्लीट हो जाएगा महाराष्ट्र में? और कौन सा सेक्शन पहले खुल सकता है जो कि हमारा लैंड पर बना हुआ सेक्शन हो, अंडरग्राउंड ना हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।